जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण आज पूरा विश्व एक ऐसे माहौल में पहुंच गया है जहां से निकलने का रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध जब स्टार्ट हुआ तब सबको लगा भी नहीं था कि इतने लंबे समय तक ये युद्ध जाने वाला है, लेकिन अब इसके पश्चात ये ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, ये युद्ध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तरह तरह के आकलन और तरह तरह की बातें, भविष्यवाणियाँ कई मैंने जब अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चेतावनी दी थी कि ये युद्ध हो सकता है कुछ समय के लिए एक छोटा सा युद्ध विराम लेकर आए, लेकिन पूरी तरह से खात्मा इस युद्ध का होगा ये नज़र नहीं आ रहा है। कारण मंगल देव का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, स्व की राशि में जाना। 21 जून तक ये बैठे हुए हैं मेष राशि में। उसके पश्चात इसी समय में सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन एवं 15 जून से सूर्य देव का 1 महीने के लिए राशि परिवर्तन मिथुन राशि में जाना। इस समय गुरुदेव बृहस्पति का जलीय राशि में गोचर करना एवं शुक्रदेव के साथ उनकी युति बनना, भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा का चलना और राहु की अंतर्दशा, दोनों ही प्लैनेट्स डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट्स, और मंगल ने कितना दंगल मचाया है और कितनी आग से त्राहिमाम किया है ये आप खुद देख लीजिए। आए दिन आग लगने के कारण मौतें, जंगल धू धू कर जल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जंगल, माता के मंदिर के पास के कई जंगल, इस समय जो हालात बने हुए हैं वो चाहे हमारा देश हो या विदेश, हर जगह भयावह हालात। वैश्विक संकट ऐसा मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण, जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण नहीं आया। इसी बीच भारतवर्ष ने पहली बार जो किया वो बताया गया कि पहली बार भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या है उसका अंदेशा। और दूसरी बात, भारतवर्ष ने क्यों अलर्ट जारी करते हुए कह दिया है कि इमीडिएटली ईरान छोड़ो। जितने भी भारतीय वहाँ मौजूद हैं सबको कहा गया है यदि मदद नहीं मिल रही है तो हमसे मांगो मदद, लेकिन किसी भी तरह से वहाँ से निकलो, ईरान से निकलो, और यहाँ से जाने वाले ईरान न जाएं, ये भी कह दिया है। तो भारतवर्ष ने रेड अलर्ट भारतीयों के लिए ईरान में न रहने के लिए क्यों जारी किया, ईरान न जाने की सलाह भारतीयों को क्यों दी गई। यानी आने वाले समय में खतरा मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण और भयावह दृश्य लेकर आएगा, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आज मेरे वीडियो में मैं सारी बातें आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ और चेतावनी देते हुए आने वाले समय के बारे में अलर्ट रहने की सलाह देती हूँ। मानना न मानना ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर मेल बॉक्स में जो मेरा है मेल आईडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करें और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। अब आज का मेरा वीडियो जो मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे खुलासा हुआ कि भारतवर्ष ने जो शांति की बातें करता है, मोदी जी हमेशा शांति की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें भी पता चल गया है ये युद्ध का समय है और भारतवर्ष में मंगल की महादशा 2032 तक। मंगल न कराए भारत से युद्ध ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतवर्ष को करना पड़ेगा युद्ध, और इसलिए भारतवर्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। चाइना और पाकिस्तान के डर को देखते हुए कि वो कहीं पर भी कोई बड़े षड्यंत्र के तहत ऐसा हमला ना कर दे, परमाणु हमला, जिसके कारण हमारा देश पूरी तरह तबाह हो जाए। अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, 145 करोड़ जनता की रक्षा करने के लिए जो मोदी जी के कंधों पर है, क्योंकि वो सरकार बनाए हुए हैं, सत्ता पर वही हैं, इन सबको भांपते हुए सबसे बड़ा खुलासा जो स्वीडन के एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, सिप्री शॉर्ट फॉर्म जिनका है, जिन्होंने बताया, जो परमाणु हथियारों पर, परमाणु बम पर नज़रें बनाए रखते हैं, जिन्होंने खुलासा किया है कि भारतवर्ष ने पहली बार सीमा पर 10 से 12 परमाणु बम सेट कर दिए हैं, मिसाइल्स पर लोड कर दिए गए हैं।
बिल्कुल रेडी मोड पर कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने धमकी दी भारतवर्ष को, हमेशा वो धमकी देता है कि हम बहुत बड़े, हम कभी भी अटैक न्यूक्लियर कर सकते हैं। तो अभी भारत ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने परमाणु शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया है। तो भारतवर्ष क्यों पीछे रहे, इसलिए बहुत गुपचुप तरीके से, लेकिन मीडिया है, बातें खुल जाती हैं। तो सिपरी के जो खुलासे हुए उससे मच गया है हड़कंप कि सीमा पर क्यों तैनात किया भारतवर्ष ने पहली बार शांति की बात करने वाला वो देश जिसने मिसाइल्स पर बिल्कुल लोड करके रख दिया है 10-12 परमाणु बम, अपने परमाणु हथियार। और ये केवल हवाई की बातें नहीं हैं, बल्कि अपनी जल, थल और वायु तीनों की शक्ति का न सिर्फ प्रदर्शन, बल्कि तीनों की शक्ति कितनी बड़ी है इसका दिखावा करना नहीं, बल्कि वास्तव में ताकत कितनी बड़ी है हमारी जल सेना, थल सेना और वायु सेना की। इसलिए जो बॉर्डर पर तैनात किया, सीमा पर तैनात किया गया है परमाणु हथियार, वो इस बात का संकेत है कि चाइना हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कोई भी हमारे देश को आंखें दिखाने की या परमाणु बम गिराने की धमकी ना दे, या परमाणु हथियार अप्लाई करेंगे युद्ध में उसकी धमकी ना दें। अगर ऐसा है तो हमारा देश भी है तैयार, बिल्कुल मिसाइल पर लोड डाल के रखा हुआ, मिसाइल्स पर परमाणु लोड कर दिए गए हैं परमाणु बम। सिर्फ आदेश का इंतज़ार है। यदि युद्ध का अंदेशा होता है, भारतवर्ष पीछे नहीं रहेगा। यदि थल से यानी ज़मीन से करना होगा फायर, तो मिसाइल्स हमारी रेडी है। वायुसेना अगर करना होगा फाइटर जेट से अटैक, वायुसेना रेडी है। और यदि समुद्री युद्ध हुआ तो हमारी थल सेना भी रेडी है, यानी हमारी नेवी भी बिल्कुल रेडी है। तो हर तरह से हमारे देश ने बॉर्डर पर 10 से 12 परमाणु बम मिसाइल्स पर लोड करके तैयार करके रख दिया है और दुश्मनों को चेतावनी दे दी है। मंगल के महादशा में भारतवर्ष को युद्ध के मैदान में जाना होगा। ये मोदी जी के अपने पर्सनल ज्योतिष हैं, वो भी सलाह देते हैं टाइम टू टाइम कि क्या समय आने वाला है। शायद उनके आदेश के अकॉर्डिंग ही मोदी सरकार ये काम कर रही है। लेकिन ईरान का युद्ध अभी रुका नहीं है और आने वाले समय में और भयावह स्थिति होगी। इसलिए बिना किसी को बताए बहुत गुपचुप तरीके से सर्विलांस को बिल्कुल बंद करके, जहाज़ में जो सर्विलांस लगा रहता है उसको बंद करके एक अलग रास्ते से गुप्त तरीके से चाइना के, भारत के और पाकिस्तान के जहाज़ निकल रहे हैं, जो गैस लेकर आ रहे हैं हमारे देश में, या फिर पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है उसको ख़त्म करने के लिए जो जहाज़ आ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्राइसिस एनर्जी हो, पेट्रोल डीजल हो, गैस हो, इसकी बढ़ने वाली है। इसलिए गुपचुप तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देंगे, अमेरिका गुजरने नहीं देगा, ईरान गुजरने नहीं देगा। लेकिन देशों को तो अपने नागरिकों को संभालना है। इसलिए एक रास्ता ऐसा ढूंढा गया है और वहाँ पर ये खतरा है बहुत बड़ा। जब जहाज़ के सर्विलांस बंद होते हैं तो खतरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस चुनौती को पार करते हुए जहाज़ बहुत गुप्त मार्ग से निकल रहे हैं। कौन सा है वो गुप्त मार्ग बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये तीनों देश अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा हेतु गुपचुप तरीके से ये काम कर रहे हैं। लेकिन अपने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए भारतवर्ष अपने डिफेंस को बहुत अधिक मजबूत कर रहा है। और ये सूर्य देव का साल है 2026, यानी ये साल राजा के लिए खतरा है। तो बाकी राजा हमारे देश के राजा पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए हमारे देश के राजा ने, मोदी जी ने अब खेल दिए अपनी बड़ी कूटनीतिक चाल और अपनी सेना को कहा है बिल्कुल रेडी टू एक्ट मोड में रहें, कभी भी एक्शन हो सकता है बड़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।